नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। जैसा कि मैं बता दूं कि आज सितंबर का संडे है, तो इसलिए मैं वीकली करंट अफेयर लेके आया हूं और ताकि रिवीजन हो सके। और इस रिवीजन वाले सेशन पे आप अगर तैयारी कर रहे हैं SSC, RRB, बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हुरुन रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने अरबपति हैं? 334। देखिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। 334 है टोटल, ठीक है। इस लिस्ट के अनुसार पहला स्थान किसका है? गौतम अडानी का। दूसरा स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का, ठीक है। और सबसे अमीर NRI की बात करेंगे तो गोपीचंद हिंदुजा, और इनकी संपत्ति 1,92,700 करोड़ है। और सबसे ज़्यादा NRI कहाँ पर है? USA में। अगला क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी बन गए हैं CISF के महानिदेशक। और ये बिहार पुलिस के महानिदेशक थे, तो CISF के महानिदेशक बन गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और BSF के भी महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी, और ये पहले SSB के महानिदेशक थे, और SSB की स्थापना हुई थी 1963 में, ठीक है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का फुल फॉर्म, और 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। INS अरिघाट क्या है? ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी इसका कमीशन किया गया था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? IS अरिहंत। हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया था। तेलुगु कवि गिद्ध वेंकट राममूर्ति की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है, और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे मनाना शुरू किया था। RBI के किसे फिनटेक क्षेत्र के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में नामित किया गया है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। देखिए, इसका फुल फॉर्म आएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान की पहली सरकारी महिला प्रवक्ता कौन बन गई हैं? फतेह मोहजेसरानी। राजधानी है तेहरान, मुद्रा रियाल, और राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन। क्योंकि अभी हाल ही में इब्राहिम रईसी का एक एयरप्लेन में दुर्घटना हो गया था, तो उन्हीं के बाद ये बने हैं मसूद पेजेस्कियन। ICC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? BCI के सचिव जैसा। 1 दिसंबर से ये अपना कार्यभार संभालेंगे ग्रेग वार्गले की जगह। 15 जून 1909 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस पर इसकी स्थापना की गई थी, और 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम रख दिया गया था। 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रख दिया गया था, जो कि अभी तक चल रहा है। हेडक्वार्टर क्या है? दुबई, UAE। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1 दिसंबर 1928 को इसकी मद्रास में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और हेमांग अमीन CEO हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी अध्यक्षता में क्रिकेट कैबिनेट में कितने नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना की मंजूरी दे दी है? 12। भारतीय नागरिकता पाने वाले गोवा के पहले व्यक्ति कौन बन गए? जोसेफ परेरा। और ये कहाँ के थे? पाकिस्तानी स्थायी थे, जो कि गोवा में इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई।
और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और स्थापना दिवस 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना था, इसलिए 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ी नदी जुआरी नदी है, जिसे ज्वारी नदी के नाम से भी कहते हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज किया गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। कासिम हाल्ट, जायस सिटी को, जायस को, गोरखनाथ धाम, ये सब रेलवे स्टेशन है। और मिसरौली, महाकालीकन धाम, बानी, स्वामी परमहंस, निहालगढ़, बिजलीपासी, अकबरगंज, अहिरवा, भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट, शहीद भाले सुल्तान, फुर्सतगंज, तापेश्वर धाम। एशिया बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 28 मार्च 2018 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। आम वर्षा केरल कर्नाटक में होती है, जो कि प्री मानसून है। और ब्लासम शावर क्या है? ये केरल में कॉफ़ी के फूल के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लाभदायक होती है। नार्वेस्टर सटरस क्या है? बंगाल और असम में आने वाला भयंकर तूफान है। और काल बैसाखी बारडोली छिरहा, काल बैसाखी बारडोली छिरहा, ये चावल और जूट के फसल के लिए फायदेमंद है। भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह कहाँ पर बनाया गया? बधवन, पालघर जिला, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बधवन बंदरगाह बनाया गया है। लागत कितनी है? 76,220 करोड़ रुपए। और संचालन बधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ये दोनों मिल करके इसका संचालक करेंगी और 2030 तक संचालित होगा, ऐसा कहा गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े किफ़ायती एरोल लाउंज का शुभारंभ किया है? केरल के सीएम पिनाराई विजयन। चक्रवात आसना, जो कि गुजरात में भारी वर्षा और तूफान की आशंका लेकर आया था, इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने। देखिए एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेंगे। डेल्फ, नैनातिव और अनातिव, ये कहाँ का द्वीप है? श्रीलंका का। ये पक्का पूछेगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। अगला क्वेश्चन है, IAF हीरोज कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? विवेक राम चौधरी ने। नेपाल का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर कौन घोषित कर दिया गया है? धुलीखेल। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और नेपाल के PM हैं KP शर्मा ओली, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। धुलीखेल एशिया का दूसरा स्वास्थ्य शहर है। किसने अपना पहला सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो वो है बांग्लादेश, नेपाल को हरा करके जीता है। भारत 2019, 21, 23 और इस बार बांग्लादेश। सैफ का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फाउंड कब किया गया था? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नेल्को को। नेल्को क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1981 में। CMD कौन है? CMD कौन है? श्रीधर पात्रा। कौन है? श्रीधर पात्रा। और हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पैरालंपिक गेम में निशानेबाजी में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला वंडर गर्ल्स के जो नाम से जानी जाती हैं, किस राज्य से हैं? तो वो है राजस्थान से। राजस्थान से हैं। नाम क्या है उनका? अवनी लेख राय। इज इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये खेलती हैं, ये शूटिंग से रिलेटेड हैं और 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत। राजीव गौबा की जगह भारत के कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? TB सोमनाथन को। अगला क्वेश्चन है, भौंसरा सौर परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। और ये 320 मेगावाट यूनिट जनरेट करने के लिए स्थापित की गई थी। तो इसकी उसी में से 160 मेगावाट की अभी चालू कर दी गई है। ये पहली यूनिट चालू की गई है। और इसका संचालन कौन कर रहा है? NTPC REL। ओलंपिक ऑर्डर
से सम्मानित होने वाले कौन व्यक्ति हैं? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये पेरिस के राष्ट्रपति हैं और जो कि फ्रांस की राजधानी है, और मुद्रा क्या है? यूरो। राजधानी पेरिस। और पीएम कौन है? गैब्रियल अटल, क्योंकि अभी ओलंपिक यहीं पे आयोजित हो रहे हैं तो इस वजह से ये अवार्ड इन्हें मिला है और ये 8 सीमा से साझा करता है। 2024 रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिलेगा? एनिमेटेड फिल्म मेकर हयाजी मियाजाकी को। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने एनिमेटेड फिल्म बनाई थी, इस वजह से। एशिया का नोबेल कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहसिक शांति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। रॉकफेलर ब्रदर फंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम भारतीय विजेता कौन है? यह है विनोबा भावे। सामुदायिक सेवा के लिए इन्हें मिला था 1958 में। रवीश कुमार को 2019 को पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। रवि कन्नन को 2023 में मिला था। और प्रथम महिला संगीतकार पुरस्कार है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1974 में मिला था और कर्नाटक गायिका हैं। प्रथम महिला विजेता कौन है? अगर ये पूछे तो मदर टेरेसा हैं, 1962 में शांति के लिए मिला था। टोटल अभी तक 56 प्राप्त कर चुके हैं भारत की तरफ से। एथलेटिक्स में से 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रीति पाल। ठीक है, इस बार 2 पदक जीती हैं और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। और ये कौन है? धावक हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक भी रहेंगी। निषाद कुमार किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं ऊंची कूद से, ये ज़रूर याद रखिएगा। और सिल्वर मेडल मिला है इन्हें, और गोल्ड मेडल रोजरिक टाउनसेंड को मिला है। और 2.12 मीटर की हाइट के साथ में जंप किए थे, यूएसए के हैं। बिस्लरी ने कचरा प्रबंधन के लिए किस सरकार के साथ में साझेदारी करी है? गोवा के साथ। बिस्लरी इटली की कंपनी है और गोवा अपशिष्ट प्रबंधन निगम, मरमुगांव नगर परिषद और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये तीनों मिलकर के कचरा प्रबंधन के लिए अग्रसर होंगे। और मरमुगांव एक बंदरगाह भी है, वो भी याद रखिएगा, गोवा का। और राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, अगस्त में जीएसटी संग्रह कितने % बढ़ गया? 10%। अगर पूछे कितना हो गया? 1.7 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री। और 1957 में महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बिहार के मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? अमृत लाल मीणा। देखो, ये बिहार जो हार जाता है लाल हो जाता है, इस वजह से अमृत लाल मीणा ये याद करने की ट्रिक है। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। मयंक चक्रवर्ती किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। ये न्यूज में क्यों रहे? क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत के सबसे अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं, 2431 के साथ। और 2500 हो जाएंगे तो ये ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, असम के पहले व्यक्ति। हिमांशी टोकस एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती हैं? सिल्वर। साउथ कोरिया में ये आयोजित की जा रही है, तो हिमांशी टोकस को जरूर याद रखिएगा। भारत ने जर्मनी में डेफ शूटिंग में कितने पदक जीते? 4। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। अनुया प्रसाद ने गोल्ड मेडल जीता है, ये शूटिंग में हो रही थी। अभी हाल का सीएमडी चुना गया है डॉक्टर के सुनील को। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है हाल का, और 23 दिसंबर 1940 में स्थापना हुई थी। हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रेलटेल, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एसईसीआई किस कंपनी का दर्जा इन्हें मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। रेलटेल की स्थापना 2000 में की गई थी। एसजेवीएन की स्थापना 1988 में की गई थी और एनएचपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। एसईसीआई की स्थापना 2011 में की गई थी। एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इनके फुल फॉर्म है। और देखिए मानदंड क्या होने चाहिए कि एक तो सबसे पहले पे नवरत्न के लिए मानदंड ये है कि मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए और 3 साल में औसतन लाभ होना चाहिए 5000 करोड़ और औसतन वार्षिक कारोबार
25,000 करोड़ का होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड किसको हरा करके डूरंड कप जीता है? मोहन बगान को हरा करके जीता है और 133 नंबर के थे इस बार, और कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। 132 कौन जीते थे? मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हरा करके जीता था। देखिए, याद करने का ट्रिक बता दूं तो डूरंड मतलब दूर रहो, और नॉर्थ में ना भाई ना, डूरंड दूर दूर रहो। तो वो कहता है भाई ना, मैं दूर नहीं रहूँगा, यूनाइटेड बनाऊँगा और क्रिकेट खेलूँगा, डूरंड फुटबॉल और जीतूँगा। तो नॉर्थ ने जीत लिया है। अभी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। समारोह नई दिल्ली में किया गया, और सबसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे नामित किया गया है? अट्टम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंटारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सूरज बड़जात्या ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन वाली फिल्म कंटारा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। ठीक है, हिंदी फिल्म और फीचर फिल्म दोनों ही याद रखना है, मनोरंजन फिल्म भी याद करना है। सर्वश्रेष्ठ ये जितने भी लिखे हैं सब। और बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, मानसी पारेख। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये पूरे नहीं आएंगे, तो एसएससी ऐसा ही पूछता है, जाके चेक करिएगा। दिल्ली क्राइम, देखिए एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दी एसएससी, एमटीएस, सीडी, जीडीएस, सीजीएल सबके लिए। दिल्ली क्राइम की जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? ऋचा मेहता, और तनुजा चोपड़ा डायरेक्टर। ठीक है, 69 के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि पीछे से भी पूछता है। बेस्ट एक्टर कौन है? अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट और कृतिका सेनन। और बेस्ट हिंदी फिल्म थी सरदार ऊधम सिंह। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी। सुमित अंतिल ने पैरालंपिक गेम में कितने मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था? तो 70.59 मीटर फेंक करके। ठीक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, तो उन्होंने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा का मतलब पूरा किया है। अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? वायु स्टेशन जोधपुर में। बहुराष्ट्रीय संस्करण है ये, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे चुना गया है? बी सतीश कुमार को। वरुण अभ्यास किसके मध्य में होता है? फ्रांस और भारत के मध्य में भूमध्य सागर में आयोजित किया गया नौसैनिक अभ्यास है। परियोजना नमन के तहत भारतीय सेना के पूर्व सैनिक की सहायता के लिए प्राथमिक चरण में कितने सामान्य सेवाएं केंद्र खोले गए हैं? 14। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी और नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। और एक कर्नाटक के कलबुर्गी में भी है, जो कि उसकी फूहड़ नकल करके बनाई गई है। और प्रवेश द्वार सांची के स्तूप से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मेलन में बांटे गए हैं, जिसका क्वेश्चन पूछेगा कि किनको किनको अवार्ड मिला है। देखिए, योजना की बात करें तो योजना में वोखा साथी जो कि नागालैंड की है उन्हें मिला है। और पोषण ट्रैकर के मामले में ये मिला है, महिला एवं बाल विकास का पोषण ट्रैकर अभियान है, उन्हें मिला है। और इनोवेशन के क्षेत्र में ONDC को मिला है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनोवेशन के क्षेत्र में। अभी इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? सिद्धार्थ अग्रवाल, बेंगलुरु के हैं, 49 वर्षीय, जिन्होंने पार किया। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे मिहिर सेन। क्या नाम था? मिहिर सेन। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? आरती साहा। क्या नाम था? आरती साहा। और ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। किसको हंगर फ्री वर्ल्ड के लिए CSR टाइम पुरस्कार मिला है? मालाबार समूह के लिए। फिक्की ने यूथ आइकन किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, अध्यक्ष अनित शाह हैं।
और भारत का सबसे बड़ा पुराना व्यावसायिक संगठन भी है। इसका हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ नाम है। टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से? आईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। बॉम्बे टॉप पर रहा। प्राइवेट में थे बीआईटीएस पिलानी निजी संस्थान राजस्थान का है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट किसकी है? कुलदीप की। देखो, कुल में दीप करोगे, दीपक जलाओगे तो ब्लैक यानी अंधकार से उजेला होगा। वाइट ब्लैक टू वाइट गोल्ड। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में पहला ट्रैक्शन सब स्टेशन किसने लागू किया है? चालू किया है इरकॉन ने। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरकनेक्शन एंड लिमिटेड स्थापना 1976 में की गई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसने 300 से अधिक बुनियादी ढांचे और 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया? नई दिल्ली में। ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए? शरद कमल, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में और PV सिंधु के साथ में मिलकर के ध्वजवाहक का कार्य किए थे। PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं और शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की लाउजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष थॉमस विकर्ट। जल संचय जन भागीदारी की पहल नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। और धर्मवीर खेल किससे संबंधित है? धर्मवीर किस खेल से संबंधित है? क्लब थ्रो से। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है इसलिए याद करना पड़ेगा। वैश्विक मादक पेय पदार्थ के निर्यात में भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं है और भारत अभी बढ़ा रहा है, 1 बिलियन वृद्धि कर रहा है। सकल घरेलू राज्य उत्पाद में महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है 24.1 लाख करोड़ रुपए के साथ। और सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले इस बार के राज्य हैं अगस्त में जो कि रिपोर्ट आई है वो है तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ में आलिया भट्ट। कॉस्मेटिक ब्रांड है ये। उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में 3D संग्रहालय बनाएगा? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। यह है ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक संस्कृति साहित्य पर केंद्रित रहेगा। लैब मित्र पहल किसकी है? वाराणसी की है और इसी को प्रशासनिक सुधार के लिए ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं जो कि गोल्ड मेडल मिला है इन्हें। और मुंबई में ये आयोजित की गई थी। नेपा के नए CMD कौन बन गए हैं? अरविंद वडेरा। नेपा का फुल फॉर्म है नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड। यह भारतीय उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके मंत्री हैं HD कुमारस्वामी। पाकिस्तान के हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए? ताहिर जमान। तो देखिए, आज का करंट अफेयर जो कि साप्ताहिक था, आज ये ख़त्म होता है। और डेली करंट अफेयर के वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह साप्ताहिक वीडियो भी आते रहेंगे। आप उन्हें भी देख करके अपना रिवीजन करते रहिए। और क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम SSC GD कराने वाली, CGL का भी होने वाला है और RRB का LP का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।